नमस्कार, मैं हूं कुमार अनिल। संसद में आज वक्फ संशोधन एक्ट पर जेपीसी की रिपोर्ट पेश की गई और उसके बाद राज्यसभा में तो हंगामा हो गया। और दो तीन बातें मैं करूंगा इस वीडियो में। पहला तो ये कि दिल्ली चुनाव के बाद इंडिया गठबंधन के बारे में कहा गया कि ये खत्म हो गया है। आज लेकिन फिर दोनों सदनों में दिखाई पड़ रहा है कि विपक्ष के सारे दल इस सवाल पर एकजुट हो गए हैं। राज्यसभा में भी ये एकजुटता दिखी। दूसरी बात ये कि मल्लिकार्जुन खड़गे ने, विपक्ष के नेता हैं राज्यसभा में, उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण सवाल उठाया और एक दूसरे तरह से आपके संजय सिंह ने भाजपा को घेरा है। पहले हम खड़गे की बात करते हैं। खड़गे जी ने जो कुछ मौलिक सवाल उठाए हैं, उन्होंने कहा कि जेपीसी की जो रिपोर्ट पेश की गई है राज्यसभा में, उसमें विपक्षी सांसदों ने अपना जो डिसेंट नोट दिया था, जो आपत्ति दर्ज कराई थी, उसका जिक्र ही नहीं है, उसको डिलीट कर दिया गया। तो उन्होंने ये एक बुनियादी सवाल उठाया कि कोई भी जब रिपोर्ट पेश होती है तो वो रिपोर्ट पूरी होती है, समग्र होती है, उसमें पक्ष में क्या क्या बातें कही गई और जो डिसेंट है, जो विरोध है, आपत्तियां हैं, वो उसका भी जिक्र होता है, उसमें किसने आपत्ति दर्ज की वो भी नाम के साथ होता है। तो ये तो रिपोर्ट पेश करने का तरीका नहीं है। उन्होंने कहा कि ये गैर लोकतांत्रिक है, अलोकतांत्रिक है और ये सांसदों की बात को ही गायब कर दिया गया। तो इसका उन्होंने कहा कि हम विरोध करेंगे। एक और बात उन्होंने कही कि जेपीसी की रिपोर्ट जब तैयार की जा रही थी तो जो उसमें नॉन स्टेक होल्डर्स हैं, जिनका इससे कोई सीधा नाता नहीं है, उनको भी उसमें बुला करके उनकी बात सुनी गई और उनकी बात दर्ज कर ली गई है। लेकिन जो विपक्षी सांसद हैं, विपक्षी दल हैं, उन लोगों ने जो अपनी आपत्ति दर्ज कराई थी उसको गायब कर दिया गया। तो ये दो महत्वपूर्ण सवाल उठाए। तीसरी बात कि अब संजय सिंह को लीजिए, उन्होंने कहा कि ये जो भाजपा वाले लोग हैं, आज जो है वक्फ की संपत्ति पर कब्जा कर रहे हैं, कल ये लोग जो है वो गुरुद्वारे और चर्च की संपत्ति पर, मंदिर की संपत्ति पर भी कब्जा करेंगे। उसके बाद तो हंगामा हो गया, फिर वो कुछ और बोलना चाहते थे लेकिन उनको आगे बोलने नहीं दिया गया। तो लेकिन वो उन्होंने एक ये सवाल उठाया। देखिए, अभी तक जो खबरें आ रही हैं उसमें जो बदलाव किया गया है, जो संशोधन एक्ट में नई बातें जेपीसी की रिपोर्ट के बाद जो आई हैं, तो वो द हिंदू की एक रिपोर्ट में देख रहा था, तो उसमें कहा गया है कि अभी तक 1995 का जो वो वक्फ एक्ट है, तो उसकी बुनियादी बातों में ये था कि जो वक्फ की कमेटियां होती हैं, समितियां होती हैं, उसमें सिर्फ मुस्लिम समुदाय के लोग ही शामिल रहेंगे। क्योंकि ये मुस्लिम समाज का ही की ही संपत्ति है, वही लोग, ऐसे लोग जो दान दे देते हैं धर्म के लिए, के काम में वो आए उनकी संपत्ति, तो वो उनके बाद में, उनके निधन होने के बाद, उनके नहीं रहने के बाद वो संपत्ति, वो धार्मिक संपत्ति बन जाती है, वक्फ की संपत्ति बन जाती है। तो ये जो संशोधित एक्ट है, इसमें जो संशोधन की बातें हैं, उसमें ये समितियों में अब गैर मुस्लिमों को रखने का प्रावधान कर दिया गया है और वो हर स्तर पर, वो सेंट्रल वक्फ काउंसिल में भी रखे जाएंगे गैर मुस्लिम, और जो राज्य के वक्फ बोर्ड हैं उसमें भी रखे जाएंगे, और जो ट्रिब्यूनल बनते हैं उसमें भी गैर मुस्लिमों को रखा जाएगा। तो ये एक बुनियादी चेंज है। इसी के साथ में एक अधिकार केंद्र सरकार को ये भी मिल गया है कि वो 3 सांसदों को इन समितियों में, सेंट्रल जो काउंसिल होगी वक्फ की, उसमें 3 सदस्यों को, 2 लोकसभा के, 1 राज्यसभा के, उनको सदस्य मनोनीत कर सकता है और कोई जरूरी नहीं है कि ये तीनों मुस्लिम हो, वो कोई भी हो सकते हैं। तो इसको लेके पूरे मुस्लिम समाज में विरोध है। अभी तक तो जो दिख रहा है उसमें एनडीए इस मामले पर एकजुट है। आज मैंने देखा कि जदयू के तरफ से जो ये संशोधित जेपीसी की रिपोर्ट आई है उसका समर्थन किया गया है कि हमने जो बात कही थी उसको दर्ज कर लिया गया है, इसीलिए हम इसका समर्थन करते हैं और उम्मीद है कि ये पास हो जाएगा। तो इस सवाल पर एनडीए को तो भाजपा ने एकजुट कर लिया है। उनके जो समर्थक दल थे उनके सुझावों को लगता है कि शामिल कर लिया, लेकिन विपक्ष के एक भी सुझाव को शामिल नहीं किया गया, स्वीकार नहीं किया गया। तो इस सवाल पर संसद में तो हंगामा होगा ही, और ये हंगामा उसके बाद में, और ये विरोध सड़क पर भी जाएगा, समाज में भी ये बातें जाएंगी। तो इस वीडियो में इतना ही।
देखिए अभी लोकसभा में चर्चा होना है, राहुल गांधी बोलेंगे, अन्य लोग भी बोलेंगे, तो और बातें अभी सामने खुल के आएंगी। तो थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।